to Shri Radha Vallabh Academy. Good morning students, myself Shubha Mathur. Today I am going to teach you social science. First we will learn about location of India. Let's start with geography, first chapter, location, India, size and location. So location of India. Look at the world map. Now you can recall 7 continents. First largest one continent is Asia. Nearest of Asia, smaller one is Europe. Light purple color से दिखाई दे रहा है आपको Europe. And green colored Africa. Then North America, which is orange in color, and South America, purple color. Fine. And now we can see the smallest one is Australia, which is magenta color, and now we can see in the south pole Antarctica. Okay, so आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में. इन कॉन्टिनेंट्स में आप आसानी से देख सकते हैं कि एशिया के साउथ में येलो कलर से दिखाया जा रहा है, वो क्या है? इंडिया. नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इंडिया विच इज इंडिकेटेड इन येलो कलर. दिस इज इंडिया एंड लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखता है. सी, हमें कैसे मालूम पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? सी, यू कैन इजीली सी इन द मिडल डॉटेड लाइन्स shows 0 degree latitude. 0 degree, you can see 0 degree latitude, that is equator, which divides our earth in northern hemisphere and southern hemisphere. ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें वहाँ से हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें अधिकांश कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे हिस्से आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं. नीचे का जो सदर्न हेमिस्फीयर जो आधा हिस्सा है उसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का थोड़ा हिस्सा, ये सब आते हैं. तो हमें ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है? एशिया के साउथ में, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्लियर? नाउ इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 latitude. Now you can easily clearly you can watch. सबसे ऊपर आपको कश्मीर के ऊपर दिख रहा है 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ. ये क्या है? लैटिट्यूड. और नीचे आप देखिए 8 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है आपको. 8 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है. 8 डिग्री 4 मिनट्स ठीक सीधी लाइन में. ये क्या है? आपकी लैटिट्यूड्स. नाउ वी कैन सी लॉन्गिट्यूड. इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया you can see 68 degree 7 minutes. This is longitude. You can see 68 degree east to west, 97 degree 25 degree east. See, इंडिया के हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन में आपको शो किया गया है 68 डिग्री 7 मिनट्स लॉन्गिट्यूड टू 97. ये है इंडिया की लोकेशन. हम वर्ल्ड में पूरी अर्थ पे इंडिया की लोकेशन हम मैप में कैसे शो करते हैं? इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड बन जाता है, जाल बन जाता है. देखिए आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जाल. ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमें इंडिया की लोकेशन पता चल जाएगी. नाउ we can see Tropic of Cancer. Tropic of Cancer divides India into almost 2 equal parts. इसका अर्थ है कि जो आपको एक डॉटेड लाइंस दिखेंगी सेंटर में है, आपकी बुक में देखिएगा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है. मतलब हमारे देश के बिल्कुल सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है. टू द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब आप देखिए इंडिया के सबसे नीचे साउथ है. साउथ जो है उसके ईस्ट में आपको 2
लैंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स दिखाई देंगे। फर्स्ट है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड अपोजिट इन द अरेबियन सी वी कैन सी इन द साउथ वेस्ट लक्षद्वीप। बोथ आर द Indians, the mainland and both the islands, group of islands are the Indian, इंडिया को डिनोट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, और इंडिया के ठीक नीचे साउथ में इंडियन ओशन है। क्लियर। अब अपन आते हैं साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया आर हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो इंडिया की टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 2.4% है। सो इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इससे आधार पे अपन कह सकते हैं कि भारत 7वें नंबर पे है, लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि एरिया के वाइज हम 7th नंबर पे हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। इंडिया की जो सीमा रेखा है वो लगभग कितनी बड़ी है, 15,200 किलोमीटर्स। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर्स। इसके साथ साथ अगर आपने इंडिया की मेन लैंड, उसके अलावा अगर अपन अंडमान निकोबार जो कि हमारे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, इनकी एरिया को भी काउंट करते हैं तो वो लगभग होता है 7,516 किलोमीटर्स। ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्डेड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। हम इंडिया के नॉर्थ में देखते हैं, ये जो हिमालय पर्वत है ये क्या है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन है जो हमारे नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। और साउथ में अगर अपन देखें मैप में 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेम्पर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। साउथ की साइड 20 डिग्री के बाद से हमारा जो इंडिया का लैंड है पूरा वो पतला होता चला जाता है और वहाँ तक एक्सटेंड होता है इंडियन ओशन तक। और भारत का साउथ के हिस्से में इंडियन ओशन है, वहाँ तक इंडिया थोड़ा साइज में पतला होता जाता है। ऊपर की साइड से चौड़ा है और नीचे की साइड जहाँ पे हिमालय पर्वत है और उसके बाद से नीचे के हिस्से में धीरे धीरे पतला होता जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, एक्सटेंस ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अगर अपन देखें जो हमने अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखा था इंडिया का, 8 डिग्री से 37 डिग्री था, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट्स से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक के बीच था। दोनों को अगर अपन देखें तो लगभग 30 डिग्री का होता है। इसके बावजूद डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, जबकि है नहीं, इक्वल है, लेकिन हमें ऐसा लगता है देखने में कि जो ईस्ट और वेस्ट साइड है भारत की जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, और ईस्ट टू वेस्ट का जो एरिया है वो उसकी चौड़ाई कम है, ऐसा लगता है। लेकिन एग्जैक्टली है क्या, दोनों इक्वल है। देखिए आपको ये जो लाइन सेंटर में दिखाई जा रही है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, दोनों इक्वल है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर अपन देखें तो टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। टाइम लैग मीन्स समझते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। अगर गुजरात में 8 बजे बाद में होंगे 2 घंटे बाद, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही 8 बज जाएंगे। इसका मीन्स हैंस along the standard meridian of India 82 degree north east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time of the whole country। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है
स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखिए इंडिया के सेंटर से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन निकल रही है जो कि हमें ये शो करती है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, 82 यू कैन सी ए डॉटेड लाइन, 82 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन जिस पर लिखा हुआ है। सी नियर द 82 यू कैन सी डिग्री, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है हमारे देश में। इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है क्योंकि ईस्ट से वेस्ट के बीच में हमारा देश बहुत चौड़ा है, और अगर इसकी हम ये देखते हैं कि टाइम अगर देखते हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। इसके लिए हर देश में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम उससे कैलकुलेट किया जाता है। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one move from south to north. ये जो लैटिट्यूड का जो एक्सटेंट है, जो विस्तार है, जो फैला हुआ है लैटिट्यूड, ये प्रभावित करता है हमारे देश में दिन और रात का ड्यूरेशन, अवधि कितनी बड़ी होगी, इस चीज़ को प्रभावित करता है। एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो ये इनमें डिफरेंस आता है, तो ये इसको प्रभावित करता है। नाउ टुडे वी विल स्टडी जस्ट नाउ इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड देन टुमारो वी विल स्टडी इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, गुड बाय।